हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन पार्ट 10। अब तक हमने प्रीपोजिशन के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक पढ़े। अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रीपोजिशन है क्या, तो ज्यादा भूमिका बांधे बगैर मैं पढ़ाई शुरू करता हूं आज प्रीपोजिशन पार्ट 10 की। आइए शुरू करें। यू आर टैलेंटेड बट यू आर लैकिंग इन एक्सपीरियंस। लैक इन का मतलब होता है का न होना, की कमी या पिछड़ना। जैसे एक हो गया अ लैक ऑफ। अ लैक ऑफ का मतलब होता है का अभाव या की कमी, और लैक इन का मतलब होता है पिछड़ना। जैसे यू आर टैलेंटेड बट यू आर लैकिंग इन एक्सपीरियंस। तुम टैलेंटेड हो, तुम प्रतिभावान हो, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम अनुभव में पिछड़ रहे हो। जैसे ही इज लैकिंग इन टीचिंग, वो पढ़ाने में पिछड़ रहा है। दे आर लैकिंग इन परफॉर्मेंस, वे लोग परफॉर्मेंस में पिछड़ रहे हैं। लैक ऑफ का मतलब होता है की कमी या का अभाव, और लैक इन का मतलब होता है पिछड़ना। नेक्स्ट, बोथ वर इक्वली इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब होता है संलग्न या संलिप्त। बोथ वर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस अफेयर। दोनों इस मामले में बराबर रूप से संलग्न है या संलिप्त है। इन्वॉल्व का मतलब होता है संलिप्त, और इन्वॉल्व के बाद हम हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी नोज दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हर कोई जानते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इंजूरियस का मतलब होता है हानिकारक, और हम इंजूरियस के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इंजूरियस टू। नेक्स्ट, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। एक की का मतलब होता है चाबी, और एक की का मतलब होता है राह या रास्ता। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कड़ी मेहनत सफलता की राह है या सफलता का रास्ता है। तो की के बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिज परफॉर्मेंस इज इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है कम, घटिया या हीन। हिज परफॉर्मेंस इज इंफीरियर टू सचिन्स। उसका प्रदर्शन सचिन के प्रदर्शन से कम है या घटिया है। जैसे द क्वालिटी ऑफ दिस पेपर इज इंफीरियर टू दैट वन। इस कागज की क्वालिटी उस कागज से कम है या हीन है। आफ्टर इंफीरियर टू प्रीपोजिशन। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं की टू और इंजूरियस टू, इंफीरियर टू। नेक्स्ट, योर प्रॉब्लम इज मेजर टू माइंड। मेजर का मतलब होता है बड़ा, जिसका अपोजिट होता है माइनर। मेजर इशू बड़े मुद्दे, मेजर प्रॉब्लम बड़ी समस्या, मेजर ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन, और मेजर के बाद हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए यहां देखा जाए। योर प्रॉब्लम इज मेजर टू माइंड। तुम्हारी समस्या मेरी समस्या से ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट, ही इज होपफुल ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब इन द बिग कंपनी। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के लिए आशावान है। होपफुल का मतलब होता है आशावान, और होपफुल के बाद हमेशा हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैं अपने कामयाबी के प्रति आशावान हूं। आई एम होपफुल ऑफ माई सक्सेस। हम लोग अपनी जीत के प्रति आशावान हैं। वी आर होपफुल फॉर ऑफ आवर विक्ट्री। आफ्टर होपफुल ऑफ प्रीपोजिशन, नेक्स्ट इज आई एम विक्स्ड विथ यू। विक्स का मतलब होता है परेशान। विक्स्ड विथ, ऐसे विक्स पर सताना होता है, आई एम सॉरी। विक्स का मतलब होता है सताना या तंग करना, और विक्स्ड विथ का मतलब हो जाता है तंग आ जाना। आई एम विक्स्ड विथ यू, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं या मैं तुमसे परेशान हूं। फॉर कमिटिंग सच मिस्टेक्स, ऐसी गलतियों को करने को लेकर। आफ्टर विक्स्ड विथ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, हनुमाना इंसिस्टिंग, सॉरी, हनुमाना वॉज इंसिस्टिंग ऑन। इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, जोर देना, हट करना, और इंसिस्ट के बाद हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहां देखा जाए,
हनुमाना वॉज इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विथ रामा। हनुमान राम के साथ जाने के लिए हट कर रहे थे। और लंका अटैक, लंका पर हमले पर। जैसे द चिल्ड्रन आर इंसिस्टिंग ऑन गेम, बच्चे खेल के लिए जिद कर रहे हैं। ही इज इंसिस्टिंग ऑन प्लेइंग विथ मी, वो मेरे साथ खेलने के लिए हट कर रहा है। तो इंसिस्ट के बाद हम ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लास्ट, देयर वॉज ए कॉस्टली रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। डैश हर फिंगर, उसकी उंगली में एक कीमती अंगूठी है। अब यहां पर मैं शब्द का बोध हो रहा है। और यहां पर एक टीचर के रूप में मैंने कई बार बच्चों से गलतियां पाई है। एक बहुत ही सामान्य गलती है कि लोग यहां पर इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वॉज ए कॉस्टली रिंग इन हर फिंगर, उसकी उंगली में एक कीमती अंगूठी है, जो कि गलतफहमी के शिकार होते हैं। यहां पर इनका प्रयोग नहीं करेंगे। मे शब्द आ रहा है फिर भी ऑन, उसकी उंगली में एक कीमती अंगूठी है। देयर इज ए कॉस्टली रिंग ऑन हर फिंगर, न कि इन। अगर उंगली में कीमती अंगूठी है, इसका मतलब कि उंगली काट लीजिए, निकाल लीजिए। ब्लड इन फिंगर, ब्लड इन फिंगर एंड रिंग ऑन फिंगर। तो यहां पर भी गलती होने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल होती है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम बातें। स्मोकिंग, सॉरी, इंजूरियस टू, की टू, inferior to, मेजर टू, देयर फिक्स प्रेपोजिशंस। इनके बाद हमेशा हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और अब तक हमने जो पार्ट 1 से पार्ट 10 तक प्रेपोजिशन पढ़ा है आपको, उन्हीं को मिलाकर मैं अभी एक असाइनमेंट देने जा रहा हूं, जिसको आप बनाकर लाएंगे। आइए अब असाइनमेंट की बात करते हैं। आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए यहां पर, आपने सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस में आपने प्रेपोजिशन फिल करना। मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूं, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। फर्स्ट, this school is affiliated dash ICSE board. Second number, smoking is injurious dash health. Number 3, we are vexed dash your negative attitude. 4, he is junior dash Mr. Sinha. 5, I prefer tea dash coffee. 6, this item is inferior dash that one. 7, we are capable dash winning the match. 8, translate the following sentences dash English. 9, why are you crazy dash football. And the last one is that you are prohibited dash entering the campus. Guys, you have to fill in the blanks with the preposition. It is your assignment. Thank you very much for watching me.